बड़ा सवाल आज हम मंथन में जो पैनल हमारे साथ जुड़ा है उससे हम ये बड़ा सवाल पूछेंगे। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जफर नकवी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अल्पसंख्यक जो जीतने लायक होगा हम लड़ाएंगे, नहीं तो फिर प्रवक्ता बना देंगे हम। अल्पसंख्यक को अगर जीतने लायक होगा तो लड़ाएंगे, नहीं प्रवक्ता बनाएंगे। तो गलत क्या कर रहे हैं वो भाई? जिस दिन जफर नकवी चुनाव जीतने लायक होंगे उनको टिकट मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट मंत्री बना देंगे। हम लोग इंटरव्यू लेंगे जफर नकवी का, लेकिन वो कह रहे हैं जीतने लायक, उनकी नजर में मुसलमान नहीं है जीतने लायक उत्तर प्रदेश। चौहान साहब, सबसे पहली बात है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए। हम 80 की 80 सीट जीतने के लिए चिंतन और मंथन करते हैं। इसलिए चिंतन और मंथन नहीं करते कि किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता भी वही हैसियत रखता है जो तमाम वो लोग रखते हैं जो किसी सम्मानित पद पे हैं। हम चिंता और चिंतन तो वो लोग करें जो 80 में शून्य पाने वाले हैं। और जिन सीटों पे ज्यादातर हम चिंतन मंथन कर, उनमें से ज्यादातर सीटें तो हमारी जीती हुई हैं। चिंतन और मंथन की आवश्यकता उन लोगों को है जो अपने घर को छोड़ के राज्यसभा चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन वाले, और वहां पे प्रत्याशी नहीं कोई एक फाइनल कर पाते हैं। हमारे पास तो हर सीट के लिए इतने नॉमिनेशन है, इतने लोग हैं कि हमको चिंतन मंथन इस पे करना है कि हम आने वाले समय में इनको मौका दें ताकि पार्टी के नेतृत्व में और अच्छा विकास हो सके। हमको चिंतन मंथन इस चीज पे नहीं करना है कि कौन आएगा। हमारे क्या से जो भी आएगा वो संगठन की कार्यशैली के अधीन आएगा, केंद्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार आएगा, चुनाव समिति की जो बैठक होगी उसके अधीन आएगा। तो इसके लिए हमको बहुत ज्यादा नहीं सोचना, सोचे वो लोग और चिंतन मंथन वो लोग करें जिनको अपने प्रत्याशी अगर मिल जाते हैं। कभी कोई भाग जाता है तो कभी क्या होता है कि जो अच्छी सीटें जहां से उनके कभी गढ़ हुआ करते थे, अब वहां से वो झंडा लेकर कहीं दूसरी जगह भाग गए हैं और वहां पे चुनाव लड़ने के लिए ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे जहां से जीतते हैं वहां पे भी संगठन की संरचना। माना जफर अली, माना क्यों भाग रहे हैं? चचा शिवपाल मैदान छोड़ रहे हैं, मान लिया, लेकिन आप भी तो नहीं घोषित कर पा रहे हो ना। आपको भी लग रहा है कि अगर टिकट आएंगे तो कई लोग मैदान छोड़कर विद्रोही लड़ने लगेंगे। ये भी तो है खतरा आपके सामने। और ऐसा नहीं है जफर अली, माफ करिएगा, आपने बहुत उधार के कैंडिडेट ले रखे हैं पूरे देश में। आपका इतना बड़ा संगठन है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपको दूसरे दलों के लोग चाहिए। आप धनाधन ज्वाइन करा रहे हैं। आज ही कांग्रेस के दिल्ली से चुनाव लड़े पिछली बार 2019 में, ब्रजेंद्र सिंह बिल्कुल गुलाटी मार के आ गए आपके पास। और कुछ दिन पहले वो ब्रजेंद्र सिंह ऐसे मुक्का दिखा रहे थे, आप लोगों को मुक्का दिखा रहे थे कि मैं देख लूंगा, और आज गुलाटी मार के आपके पाले में आ गए। अब हरियाणा से आप उनको चुनाव लड़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उम्मीदवार आपको भी जरूरत है। हमारा देश हित के लिए जो सोचता है। अच्छा, इसमें देश हित हो जाएगा, इसमें देश हित और शिवपाल अगर भाग गए तो वो भगोड़े हैं। चलिए बोलिए करने दीजिए चौहान साहब, कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, जो लोग देश हित की, समाज हित की और देश विकास की बात करना चाहते हैं, जो मोदी के कुशल नेतृत्व को स्वीकारते हैं। जफर भाई आपको रोक रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे, जरा फुल फ्रेम किया जाए। संजय सिंह 6 महीने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता, सांसद। जफर भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारी रोना पिटना आपकी पार्टी में भी मचा हुआ है, और मयंक कह रहे हैं कि संतोष गंगवार ने कहा कि जाओ, जिसने टिकट कराया हो छत्रपाल गंगवार से कहा कि जाओ उसी के पैर छुओ, जाओ दिल्ली राजेश अग्रवाल के पैर छुओ जाके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो आपके यहां भी गदर मचा हुआ है। मयंक भाई क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ये अरे हकीकत है, मंचों पे रो रहे हैं लोग आंसुओं से। ये तो देखो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आंखें मत बंद करो, बोलो भाई। जब आप किसी एक राजनीतिक अच्छे पद पे होते हो, जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है अंदर से पीड़ा होती, दुख होता है, क्योंकि आपने जनता के लिए काम किया होता है, आप समाज के बीच में होते हो और आप आने वाले समय में उससे बेहतर करने की कोशिशें करते हैं। आज राघवेंद्र भाई ने पूरा टॉपिक ही बदल के एकदम जो है ठाकुरवाद पे ले आए पॉलिसी को, लेकिन आज पॉलिसी ये है कि हम देश विकास की बात कर रहे हैं, हम देश हित की बात। और तमाम वो लोग जिनको प्रत्याशी बनाया गया है वो भाजपा ने सोच समझ के बनाया है, और तमाम उन लोगों पे भाजपा को यकीन है। और जिन सीटों का अभी जो है घोषणा नहीं हुई है उसमें भी मजबूत दावेदार होंगे जो भाजपा को 80 यूपी की सीटों में बिल्कुल कंफर्मेशन देंगे। और महेंद्र भाई भी आज जो है एकदम डाइवर्ट होकर ठाकुरवाद पे चले गए। नहीं, तो महेंद्र भाई पश्चिमी यूपी के हैं, आप इसको कह नहीं सकते हो। मेरठ में बवाल हुआ, योगी जी ने पंचायत की, जिस दिन मोदी जी गए थे संजीव बालियान दौड़ाए गए, वो ठाकुरों का ही गांव था, वो तमाम विजुअल आए। आज भी बैठकें थी मुरादाबाद में इधर उधर, तो वहां भी पंचायतें चल रही। मध्य उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल की तरह पश्चिम के लोग नहीं है, वहां पंचायत धड़ेबाजी चल रही, वहां अपर कास्ट में धड़ेबाजी हो रही। गुर्जर भी नाराज है आपसे, ऐसा नहीं खाली ठाकुर ही नहीं है। 2024 बिल्कुल पारदर्शिता से समाज के बीच में